भक्ति पूर्वक हम जो व्यास गति पर रामायण रखे हैं, इस रामायण के 122 पेज नंबर से आज हम आपको कथा सुना रहे हैं। तो 122 पेज नंबर में पहला चौपाई तुलसीदास जी क्या लिखे, सुनिए। श्री गणपति को आवाहन करे, सरस्वती का ध्यान, रामायण की कथा का करता मैं प्रारंभ। मंगलवार का दिन था, शुक्ल पक्ष नक्षत्र और कर्क लगन में राजा दशरथ जी इंद्र से मिलने के लिए इंद्र लोग गए। तो शास्त्र का कथन है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ के लिए इंद्र का आधा सिंहासन खाली होता है। तो आज तक इस पृथ्वी पर कितने चक्रवर्ती हुए? 3। सतयुग में त्रिशंकु का बेटा राजा हरिश्चंद्र, त्रेता युग में अज का बेटा राजा दशरथ और द्वापर युग में पांडु का बेटा धर्मराज युधिष्ठिर। और मणिराज तुलसी के रामायण महायज्ञ में अपनी उदारता दिखाते हुए 15 रुपये का दान कर पुण्य के भागी बने। भगवान इनको सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें, ये ब्राह्मण का आशीर्वाद है। तो जब राजा दशरथ जी गए तो आधा सिंहासन खाली था, राजा दशरथ जी बैठ गए। ध्यान से सुनना, दुख क्या चीज है। 3 मिनट बच्चा लोग शांति से बैठो, बाबू लोग शांति से बैठो। हाँ, सबको प्रसादी खिलाएंगे बाबू लोग, तुम लोग हल्ला मत करना है ना। हाँ, तो राजा दशरथ जी जहाँ बैठे, सुबह से 12 बजे तक दोनों राजा में बातचीत हुई। 12 बजे के बाद राजा दशरथ जी वहां से चल दिए। अब देखिए, अब राजा दशरथ जी जहाँ बैठे थे वो बहुत बड़े आदमी के राजा उस पिता को बैठने से उस आसन को राजा इंद्र ने गंगा जल से साफ सफाई किया। देवर्षि नारद जी ने पूछ दिया कि महाराज इंद्र, राजा दशरथ जी जहाँ बैठे थे उस स्थान को आप गंगा जल से धोए, कारण क्या है? तो राजा इंद्र तुरंत कह दिया कि वो निपुत्र है, उसके पास बेटा नहीं है, इसलिए वो अशुद्ध है। देवराज इंद्र का बात आकाश मार्ग से चल करके नारद जी आए और राजा दशरथ जी को कहे कि आप जहाँ बैठे थे उस स्थान को राजा इंद्र ने गंगा जल से धोया। बाप रे मेरे बंधु, भगवान आपको बेटा नहीं दिया और कोई समाज में आपको कह देगा कि तुम निपुत्र हो, तुम निपुत्री हो, तो हृदय में कितना बड़ा दुख लगता। राजा दशरथ जी को इस बात का बहुत दुख हुआ। अब वो दुख को लेकर घर नहीं गए, सीधे गुरु आश्रम में चल दिए, क्योंकि कोई बात हो ना तो पहले गुरु जी को सुनाया। देखिए हम 5 मिनट कर लिए। गुरु आश्रम की ओर राजा दशरथ जी चल पड़े।